सो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे, लेक्चर नंबर 10। आज जो हम टॉपिक देखेंगे विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक फ्रिक्शन, और हम जो फ्रिक्शन के अंदर सब टॉपिक देखेंगे दैट इज एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। ठीक है, तो आज का भी लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेनली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है, तो नाउ इफ यू टेक दिस ब्लॉक, दिस ये वाले पोर्शन आपका रफ सर्फेस है, दिस पोर्शन इज योर रफ सर्फेस। ठीक है, इफ दिस पोर्शन इज योर रफ सर्फेस देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी व्हेन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स हेयर, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकती है, इट कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन or it can be kinetic friction. ठीक है, whenever one single surface is there, like for instance if you are having two surfaces, ठीक है, if you are having two surfaces, one here this is also rough and this is also rough, तो here अब यहाँ पे अगर आप फोर्स F से पुश कर रहे हो तो जैसे आपके नंबर ऑफ सर्फेसेस बढ़ गए, आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्टैटिक हो सकती है या काइनेटिक हो सकती है, यहाँ पे भी स्टैटिक हो सकती है या काइनेटिक हो सकती है, या दोनों जगह मेरी स्टैटिक हो सकती है, या दोनों जगह मेरी काइनेटिक हो सकती है। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्फेसेस बढ़ेंगे आपके नंबर ऑफ सिनारियोज बढ़ते जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिनारियो बाय टेकिंग द एजम्पशन। हम इनिशियल एजम्पशन लेंगे या तो स्टैटिक समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड देन वी ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन विद द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। और अगर हम फिर वी विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन लेटर ऑन, अगर हमारी सही फ्रिक्शन की वैल्यू विद इन आर लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रही है देन वी कैन से आर एजम्पशन इज राइट। ठीक है, नहीं तो हम लोग वी हैव टू चेंज द एजम्पशन एंड ट्राई इट विद द डिफरेंट सिनारियो। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग मेजरली वी आर गोइंग टू कवर अप लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोगों ने फ्रिक्शन अभी देख लेते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर से वी वर लुकिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन में सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, काइनेटिक फ्रिक्शन देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन देखी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फोर्स, व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और देयर इज अ रिलेटिव मोशन एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उस केस में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज एब्सोल्यूट वैल्यू, जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है दैट इज म्यू एस एन, बट दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज द इम्पेंडिंग पॉइंट वैल्यू और द लिमिटिंग वैल्यू। उससे कम ही हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, और जब ब्लॉक हमारा इम्पेंडिंग मोशन पे पहुंच जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू आ जाती है। जब ब्लॉक उससे इम्पेंडिंग मोशन के बाद मूव करना स्टार्ट कर देता है देन द काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, एंड वी हैव सीन हाउ वी चेक द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, व्हेन द relative motion is happening. ठीक है, and then we have seen the concept of what is this limiting friction. We have seen it experimentally, what is the formula of the limiting friction. And limiting friction because it is quite confusing कि हम लोग static friction को ही limiting friction लिख देते हैं कभी कभार, but it is not the case. Limiting friction comes only in the impending motion. Rest of the cases आपकी static friction that is proportional to your applied force. ठीक है, applied force. Static friction जो होती है it is a self adjusting friction होती है which adjusts its direction and magnitude both. ठीक है, देन वी हैव सीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था हमने। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमने देखा था, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ही यूज़ करते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था विच इज़ अ कोन ऑफ फ्रिक्शन। और कोन ऑफ फ्रिक्शन से हम लोगों ने देखा था अगर हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स इम्पेंडिंग मोशन का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, या इम्पेंडिंग मोशन दे रखा है, देन इन दैट केस यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन टू फाइंड आउट द related questions has been asked to you. ठीक है, and then तो आज जो हम देखेंगे दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी टुडे, दैट इज़ वी आर गोइंग टू एनालाइज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सर्फेसेज। लाइक जैसे मैंने बताया कि आपके पास ये ब्लॉक दे रखा है एंड दिस ब्लॉक इज़ देयर। ठीक है, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है। नाउ ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो यू विल एनालाइज कि यहाँ पे इस पोजीशन पे फ्रिक्शन क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। सेम वे यहाँ पे आप बताओगे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो इस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे दोनों पे स्टैटिक हो सकती है, या दोनों यहाँ पे स्टैटिक हो सकती है, यहाँ पे काइनेटिक हो सकती है, या यहाँ पे काइनेटिक हो सकती है, यहाँ पे स्टैटिक हो सकती है, या यहाँ पे काइनेटिक होगी, यहाँ पे काइनेटिक होगी। सो जितने हमारे सरफेस बढ़ते जाएंगे आपके उतने सिनारियोज बढ़ते जाएंगे, एंड यू हैव टू
वी हैव टू स्टार्ट विद एजम्पशन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपकी एजम्पशन किसी तरीके से फेल होती है, अभी हम देखेंगे क्या प्रोसेस होता है कि हम क्या एज्यूम करें और किस तरीके से अगर फेल हो रहा है तो विल टेक अनदर एजम्पशन। तो आज का जो हमारा आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेनली यही सारे सिनारियोज को स्टडी करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरी कोई ज़्यादा नहीं है, थ्योरी हमारी फ्रिक्शन में बस इतनी ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, कब लगती है, और डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन होती क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, दैट इज़ द ओनली थ्योरी वी आर हैविंग नाउ। टुडे इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, राइट। सो प्रॉब्लम देखते हैं पहले। पहले हम जो भी हमने क्वेश्चंस जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे वी विल जस्ट रिवाइज थ्रू दो प्रॉब्लम से रिवाइज थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद देन वी विल गो इनटू आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यही हमारा जो व्हेनेवर द फ्रिक्शन इज देयर ऑन द मल्टीपल सर्फेसेस, तो किस तरीके से हम सिनेरियो एज्यूम करेंगे और किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, राइट। पहले हम उससे पहले क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम में हमारे को क्या दे रखा है, ये एम ब्लॉक का मास दे रखा है, ठीक है। इट इज़ बीन कनेक्टेड विद द पुलिस रोप सिस्टम, ठीक है। ये पुली है यहाँ से जाके एंड देन हेयर इट इज़ कनेक्टेड हेयर, नीचे ब्लॉक को यहाँ से कनेक्टेड है और ये पुली यहाँ से आके आपका ये एम से कनेक्टेड है और ये एम और ये कैपिटल एम दे आर इन टच, ठीक है। ये दोनों टच में है, ठीक है। नाउ क्या होगा आपके पास, अगर ये सिस्टम को मैं छोड़ दूँ एकदम तो ये क्या करेगा, एम नीचे गिरेगा, दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन आएगी और यहाँ पे टेंशन आएगी तो ये इसको इधर मूव करेगा, कैपिटल एम जब इधर मूव करेगा तो ये कैपिटल एम के साथ साथ ये एम भी मूव इधर ही करेगा बिकॉज ये दोनों टच में है, दैट मीन्स इन दोनों की जो नॉर्मल रिएक्शन के अक्रॉस जो एक्सेलेरेशन है दैट शुड बी सेम, ठीक है, बिकॉज दे आर इन टच, अदरवाइज नॉर्मल विल बी जीरो। तो ये इधर एक्सेलेरेशन यहीं से मूव करेगा तो ये ब्लॉक एम भी एक्सेलेरेशन यहीं से मूव करेगा। अब ये ब्लॉक एम को कौन मूव करा रहा है यहाँ पे, हु इज़ मूविंग, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा होगा इस बड़े वाले ब्लॉक से, जो इस छोटे वाले ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, दैट इज़ गोइंग टू मेक इट मूव हेयर इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन बिकॉज दैट इज़ द ओनली फोर्स हेयर। तो वी कैन से ठीक है, सो वी कैन से कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा हमारा, बिकॉज दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ओनली मेकिंग दिस ब्लॉक मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए, तो नॉर्मल रिएक्शन इज कम्स आउट टू बी एम इन टू ए एयर, ठीक है। वी कैन इक्वेट द फोर्सेस एयर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, इन दिस डायरेक्शन इट इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए, तो वी कैन इक्वेट दिस, ठीक है। नाउ वी विल सी कि अगर आपका ये ब्लॉक इधर ए मूव कर रहा है, सपोज द ब्लॉक ए इज मूविंग ए एयर, ये ब्लॉक ए इधर मूव किया, ठीक है। तो इफ़ यू सी विजुअल इंस्पेक्शन से देखें तो यहाँ से ये स्ट्रिंग कम हो जाएगी यहाँ से एंड देन हेयर यहाँ से भी स्ट्रिंग कम हो जाएगी, तो ये ओवरऑल स्ट्रिंग कितनी लूज़ हो जाएगी यहाँ से 2x लूज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे x मूव करेगा बड़ा वाला ब्लॉक तो ये 2x स्ट्रिंग लूज़ हो जाएगी और 2x स्ट्रिंग कहाँ पे कंपनसेट होगी, इसके नीचे गिर के, ठीक है। तो ये कितना नीचे गिरेगा 2x, तो दैट मीन्स आपका अगर ये a एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तो ये m जो ब्लॉक है मेरा 2a एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। और ये मेरा m ब्लॉक है दैट इज ऑल्सो मूविंग हेयर विद एक्सेलेरेशन a, वाई, बिकॉज इट इज़ इन टच विद दिस कैपिटल ब्लॉक, ठीक है। ये साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है तो जो कि बिकॉज ऑफ द नॉर्मल इट इज़ पुशिंग इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, राइट। नाउ अब हमें क्या क्या करना है, हमारे को बता रखा है स्लिपिंग हो रही है, एट दिस पॉइंट द स्लिपिंग इज हैपनिंग, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस कैपिटल एम, ठीक है। इस कैपिटल एम की एक्सेलेरेशन निकालनी है, म्यू टू इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे है म्यू टू एंड हेयर यू आर हैविंग म्यू वन, ठीक है, यहाँ पे म्यू वन है, राइट। सो नाउ इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे गिरने की, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी और बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगी, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है आपकी, बिकॉज इट इज़ स्लिपिंग, तो म्यू इंटू म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन इंटू एन वन हो जाएगा और एन वन क्या है आपका, दैट वी नो कि इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए, तो यहाँ पे जो इसका एम ए है दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका म्यू वन एन ए फ्रिक्शन फोर्स आ गई ऑन दिस, ठीक है, और एन वन आपका आ गया दैट इज़ एम इंटू ए, ठीक है। और ग्राउंड से दिस होल सिस्टम इज़ गेटिंग दिस, ये जो कैपिटल मास एम पे ग्राउंड से इट इज़ गेटिंग द नॉर्मल और यहाँ पे इट इज़ हैविंग बिकॉज द टेंशन इज़ देयर ऑन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। सो इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे लग रहा होगा दैट विल बी म्यू टू इंटू एन जी, ठीक है, विच इज़ द नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। सो वेन एवर वी हैव द टू सिस्टम, सो फर्स्ट वी टेक द कंबाइंड सिस्टम, ओवरऑल देखते हैं कंबाइंड सिस्टम का, ठीक है। वी टेक व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द कंबाइंड सिस्टम एंड those external forces we put it equal to m into a, ठीक है। those external forces we put it equal to ma individually, ठीक है। तो हम देखते हैं हम ये पूरे सिस्टम के ऊपर, इफ़ वी टेक दिस एज अ सिस्टम, ये दोनों मास ये एंड ये, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है हमारी, एक्सट्रैक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इज दिस टेंशन एंड दिस टेंशन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में एक्सटर्नल फोर्स डाल के उसको हम लिख देंगे m इंटू ए से, हम ये डालेंगे ना एफ एक्सटर्नल, सारी एफ एक्सटर्नल का सम करके नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी नथिंग बट इक्वल टू एम आई इंटू ए वाई का सिग्मा, ठीक है।
यहाँ पे कितने कितने मासेस हैं, 2 मासेस हैं, तो दोनों मासेस कैपिटल M इंटू A और स्मॉल m इंटू A देखेंगे एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेम वे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे वाई डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल ब्लॉक को उठा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी इस टाइप के, जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉडीज़ है तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। तो हमारा कंबाइंड सिस्टम में क्या आ जाएगा, दैट इज फोर्स एक्सटर्नल, सम ऑफ फोर्स एक्सटर्नल ऑन ऑल द बॉडीज दैट विल बी इक्वल टू MI इंटू A, ठीक है, सम ऑफ MI इंटू A, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मैं सिस्टम ले लें तो यहाँ पे इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में एंड इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या है 2T, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में 2T आ गया। और इस पूरे सिस्टम पे ये वाली जो यहाँ पे जो फोर्सेज हैं, दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज। जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, ये तो नॉर्मल इस पे लग रहा होगा, ये नॉर्मल ब्लॉक पे लगा रहा है, और ये स्मॉल ब्लॉक कैपिटल ब्लॉक पे भी नॉर्मल लगा रहा होगा, इंटरनल फोर्स हो गई, ठीक है। तो ये हम कंसिडर नहीं कर रहे, हमें केवल इस पूरे सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल कंबाइंड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होगी, अब ये जो ग्राउंड से मिल रही होगी इसको, और जो ग्राउंड पे इसका मास होगा, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल मास कितना हो गया इसका, नहीं, ये एक्सट्रैक्शन में अगर हम देखें तो एक्सट्रैक्शन में इसके ऊपर फोर्स, एक तो ये आ गई आपकी टेंशन 2T इन दिस डायरेक्शन, और ये इस डायरेक्शन में आपके पास ये फोर्स है μ2 इंटू mg, ठीक है। तो 2T माइनस μ2 इंटू mg इज इक्वल टू m, ये m प्लस स्मॉल m इंटू A, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग विद एक्सेलेरेशन है, तो कैपिटल M A, और यहाँ से आ जाएगा ये मेरा स्मॉल m A, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मैं y में डालूंगा, ठीक है। y में क्या है हमारी फोर्सेस, ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी और इस पर फ्रिक्शन होगी, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। y में और कौन कौन सी फोर्सेस होगी, y में आपका एक तो ये हो जाएगा m प्लस mg, ठीक है। क्या जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी क्या होगी, m प्लस m इंटू जी, ठीक है, दैट इज़ वन फोर्स, माइनस ग्राउंड से जो नॉर्मल मिल रहा है आपको माइनस NG, ठीक है, माइनस NG इज इक्वल टू, अब इसका तो मोशन कुछ नहीं हो रहा, तो ये लिख सकते हैं m इंटू 0, ठीक है, m इंटू 0 हो गया हमारा। और सेकंड क्या है, ये इसका मोशन हो रहा है, नीचे गिर रहा है 2A से, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन m प्लस mg माइनस जो ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा है m इंटू 2A प्लस m इंटू 0, ठीक है, बिकॉज ये तो वर्टिकली कुछ नहीं मूव कर रहा जो m है, ठीक है। तो दिस वी कैन राइट, तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, राइट। नाउ हमें एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है, दिस एक्सेलेरेशन वी हैव टू फाइंड आउट, एंड यहाँ पे हमारा ng और t अननोन है, ठीक है, t एंड ng आर अननोन, और हमारे को एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों से तो 2 ही हमारे निकलेंगे, हम एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक और इक्वेशन हम बनाते हैं इससे, ठीक है, अनदर इक्वेशन बनाते हैं ब्लॉक m को। तो ब्लॉक m के ऊपर फोर्सेस डालते हैं, तो ब्लॉक m के ऊपर नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर एक टेंशन है, और एक जब ये नीचे गिरेगा तो ऊपर एक फ्रिक्शन भी आ रही होगी इस पर μ1 इंटू n1। तो मैं लिख सकता हूँ mg माइनस टी माइनस μ1 m इंटू a मैंने नॉर्मल की वैल्यू डाल दी, ठीक है, μ1 इंटू m इंटू ए इजिकल टू मास इंटू 2A, ठीक है, 2A से नीचे गिर रहा है तो मास इंटू 2A। ना मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है मेरे पास, तो t की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल दो, और ng को इन दोनों से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट इन A। तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ गई, दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन, ठीक है। सो दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन ऑफ योर कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M की हमारी एक्सेलेरेशन आ गई। सो इवन इफ़ आपको ये दे रखा है यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, अगर आपको स्लिपिंग नहीं भी हो रही होती, इफ देर इज़ नो, इफ़ वी डोंट नो वेदर द स्लिपिंग इज़ देयर और नॉट, वी एज्यूम, हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, वी ऑलवेज एज्यूम द स्लिपिंग, कैलकुलेट A। अगर आपका A ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपके एजम्पशन इज़ राइट, ठीक है, अगर A लेस देन 0 आ रहा है देन योर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, देन देर इज़ नो स्लिपिंग हैपनिंग, ठीक है। तो यू स्टार्ट विद द स्लिपिंग हो रही है भाई, स्लिपिंग हो रही है, और मैं उसके बाद सॉल्व करूँगा, और मेरे पास कुछ एक्सेलेरेशन आ गया, पॉजिटिव आया, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मेरी एजम्पशन सही है, नेगेटिव आया तो मेरी एजम्पशन गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारा कि ए बार ऑफ मास m इज़ प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, m कैपिटल का, और एक स्मॉल ब्लॉक रखा है हमारे पास स्मॉल m का। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इज म्यू एंड द ग्राउंड इज स्मूथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये हमारा स्मूथ है, ठीक है, दिस इज माई स्मूथ। Find the minimum and the maximum horizontal force required to be applied on the block so that the bar will not slip on the incline। तो मेरे को क्या कह रहा है कि
वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ठीक है, ये मेरे को निकालनी है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। तो ठीक है, जब भी हमने देखे हैं कोई हमारे प्रॉब्लम आते हैं मिनिमम मैक्सिमम के, दैट मीन्स हमारे को वी हैव टू टेक द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हमारी इसमें दो तरीके से हो सकती है। अगर आपकी फोर्स बहुत कम है दैन इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल डाउन, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। अगर आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा है, ये किस तरीके से होगा, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो आप विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो, दैट मीन्स इसके ऊपर मुझे सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी, सीडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। उसका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो सीडो फोर्स की जो ये वाली कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल बढ़ाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज टेंडिंग टू मेक दिस ब्लॉक गो अप, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना आपका ये हो जाएगी सीडो फोर्स, इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये टेंड करेगा इसको ऊपर मूव कराने के लिए। अब आपकी फोर्स की वैल्यू इतनी कम है, दैट मीन्स इसका जो कंपोनेंट है वो बहुत ही कम है, वो इतना बस मिनिमम है कि इट इज़ जस्ट गोइंग टू होल्ड इट, इसको बस होल्ड कर ले वो, ठीक है, इतना छोटा कंपोनेंट है। बिकॉज यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन सॉरी ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो आपकी सीडो फोर्स कम है, सीडो फोर्स कम है, तो आपका ये जो कंपोनेंट आएगा वो भी कम आएगा। तो ये जो कंपोनेंट जब कम आएगा, ये इतना ही कंपोनेंट है कि इसको बस होल्ड कर ले, नीचे ना गिरे। दैट मीन्स इसके पास जो टेंडेंसी है नीचे गिरने की, दिस इज माई टेंडेंसी टू फॉल डाउन, तो इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो ऊपर के डायरेक्शन में ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, राइट। और जो मैक्सिमम वाला केस देखेंगे, तो मैक्सिमम वाला केस हम लोग देख चुके हैं कि हम इसकी द वैल्यू ऑफ सीडो फोर्स विल बी एफ मैक्सिमम हो गई तो सीडो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, सीडो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, दिस कंपोनेंट इज सो मच, ये वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट सीडो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो इतना ज़्यादा होगा कि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने की टेंडेंसी करेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये मॉडल करेंगे जब फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग निकालेंगे, जब फ्रिक्शनल फोर्स हमारी, जब ये नीचे गिरने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है स्मॉल ब्लॉक एम पे, तो हम ये निकालने के बाद मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है हमारे को कि यू ऑलवेज मॉडल कि आपका कि बिकॉज क्या है, जब ये नीचे गिर रहा होगा, व्हेन अभी क्या होगा, हमारी डायरेक्शन चेंज हुई है फ्रिक्शन की, जब एफ मैक्स हो गई, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका यू मॉडल इट विद म्यू से आप माइनस म्यू को बदल दो बस, ठीक है, बिकॉज क्या होगी, फ्रिक्शन ही तो चेंज हुई है, बाकी सब चीज़ें तो मेरी सेम है, ठीक है, तो उस केस में आप म्यू से बस माइनस म्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं व्हेन योर एफ इज क्वाइट स्मॉल, तो देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ योर सीडो फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट द ब्लॉक एम इज हैविंग ए टेंडेंसी टू फॉल डाउन। अब जब ब्लॉक एम के पास टेंडेंसी टू फॉल डाउन है, तो हम लोग ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेम वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज वाला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला, जो कोन ऑफ फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसी से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दिस इज योर ब्लॉक, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी टेंडेंसी क्या नीचे गिरने की, मिनिमम फोर्स है, ठीक है, तो ये आपकी आ गई फ्रिक्शन, ये आ गई नॉर्मल, तो इन दोनों का क्या आ गया, दिस इज माई रिएक्शन फोर्स आ गई, ठीक है, दिस रिएक्शन फोर्स, और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, दिस इज व्हाट वी कॉल द फाई एस, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये मेरा फाई एस आ गया इन दोनों के बीच में। नाउ मेरे को क्या दे रखा है, सो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, ये आपका रिएक्शन आ गया, ठीक है, नाउ नीचे एम जी हो गया, नीचे एम जी हो गया है, और मेरे को क्या दे रखा है कि ये बिकॉज इट इज़ दिस ब्लॉक इज़ इन इक्विलिब्रियम में, ये वाला ब्लॉक जब ये इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स आपकी आर प्लस एम जी प्लस आपकी जो सीडो फोर्स होगी एफ एस, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट इट इन द ट्रायंगल की फॉर्म में फोर्सेस लिख लेते हैं इन द ऑर्डर, ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल लॉ के थ्रू विल गेट दिस टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर, ये नीचे एम जी हो गया, और इधर जो हॉरिजॉन्टल लगेगी आपको पता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, तो हमारी एम जो सीडो फोर्स होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारी आ गई एम ए, ठीक है, ये आ गई आपकी एम ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, तो ये आर हो गई, एम जी हो गई, एम ए हो गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी कि एंगल्स क्या क्या है हमारे, तो यहाँ पे एम ए बहुत छोटा बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका ये आर आ जाएगा, दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ योर नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ठीक है, नीचे आपका एम जी आ गया, और ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, दिस इज़ योर सीडो फोर्स एम ए, ठीक है। सो दिस इज़ द केस इन आर मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ ये एंगल मेरे को पता है, दिस इज़ माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका थीटा दे रखा है, तो दिस विल बी थीटा, ये वाला नीचे वाला ये वाला पार्ट थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज योर थीटा एस, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज़ नथिंग बट 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एस, ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एस, ठीक है, ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ये 90 है, ये आपको पता है, दैट इज़ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एस, ठीक है, और ये 90 है प्लस 90, और इसमें से मैं 180 में से पूरा माइनस कर दूँ, तो ये आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा
थीटा एस माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल बचेगा आपके पास थीटा एस माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए, तीन साइड्स ट्रायंगल के, तीन साइड्स आ गई ट्रायंगल की, देन वी कैन अप्लाई द साइन लॉ। अब हम साइन लॉ लगाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना इतना। अब साइन लॉ लगाते हैं। अब साइन लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रिएक्शन ये लेते हैं, इसके पीछे सामने वाला एंगल क्या है, ये, ठीक है, तो दैट इज साइन 90। एम जी क्या है, एम जी ये है मेरा, इसके सामने वाला एंगल क्या है, दैट इज साइन थीटा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एस, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा माइनस थीटा एस, ठीक है। तो एम ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस थीटा फाइव एस, ठीक है। नाउ ये निकाल लो यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, तो आपको ये इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 90 माइनस, ये अगर अल्फा है तो साइन दैट विल कम्स आउट टू बी कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव एस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाइव एस। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू टेन थीटा माइनस फाइव एस, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ गई यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी, एक्सेलेरेशन आ गई आपके, ये आपके पास ये आ गया, एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज जी टेन थीटा माइनस फाइव एस, ठीक है। नाउ आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स हेयर, ठीक है। मिनिमम फोर्स इस पर कितनी लगेगी, दैट इज नथिंग बट, मिनिमम फोर्स इज नथिंग बट एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए आपने निकाल लिया, नाउ ये पुट द वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास दिस इज द मिनिमम फोर्स, ठीक है, आपके पास मिनिमम फोर्स आ गई एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा माइनस फाइव एस, ठीक है। आप टेन फाइव एस को क्या लिख सकते हो आप, दैट इज नथिंग बट म्यू, ठीक है। आप इसको ओपन कर दो, दैट इज टेन थीटा माइनस टेन फाइव एस डिवाइड बाई वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव एस, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, टेन फाइव एस की वैल्यू म्यू डाल दी मैंने, तो वी हैव गॉट दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन, ठीक है, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। नाउ अगर आपका ये दिस म्यू इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स आपका म्यू जो है दैट इज़ ये जो हमारा क्या होता है यहाँ पे म्यू, दिस म्यू इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ, हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज होता है दिस थीटा, द टेन थीटा क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अगर आपका म्यू ऑलरेडी बड़ा है एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक है, आपका एंगल ऑफ, ये आपका टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए ना, सो दैट इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। तो अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज इज़ मोर देन योर ये थीटा, टेन थीटा है ये थीटा की वैल्यू से, देन योर ब्लॉक तो नॉर्मली फॉल डाउन होगा ही नहीं अपने आप ही, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपका टेन थीटा इज लेस देन म्यू है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है विच इज़ लेसर देन योर एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ पे अगर आपका म्यू ये ग्रेटर हो गया, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लाइन, अगर ये ग्रेटर देन योर एंगल ऑफ रिपोज हो गया, देन लेस देन योर एंगल ऑफ रिपोज हो गया, तो ब्लॉक तो आप फोर्स लगाओ या मत लगाओ फॉल डाउन करेगा ही नहीं, ठीक है। ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट विदाउट इवन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ अगेन इसका जो व्हेन द एफ इज टू लार्ज, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एफ एस विल बी मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी हेयर, ठीक है। दिस विल एक्ट, दिस इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी जो होगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, आपका नॉर्मल ये रहेगा। नाउ जो रिएक्शन आ जाएगा दैट रिएक्शन कम्स आउट टू इन दिस डायरेक्शन, जो अभी हमारा ये ऊपर वाले डायरेक्शन में आया, आप फ्रिक्शन आपकी नीचे हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो नाउ द रिएक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अगेन यू विल सॉल्व द सेम वे, और अनदर वे वी कैन मॉडल दिस सिचुएशन, बिकॉज हमारी फ्रिक्शन ही चेंज हुई है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन गॉट चेंज, वैल्यू सेम रही है हमारी, तो वील मॉडल इट एज अ म्यू से माइनस म्यू को रिप्लेस कर दो। तो हमारा जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई है, तो यहाँ से हम म्यू की जगह माइनस म्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे म्यू की जगह माइनस म्यू पुट कर देंगे, तो विल गेट दिस रिलेशन वेयर द एफ विल बी मैक्सिमम, तो एम प्लस एम जी टेन थीटा प्लस एम डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, right? So now we will get into our concept, that is we are going to analyze the friction force between the two blocks in the contacts. So हम लोग किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, so you can start with the assumption that your friction is kinetic also or static also, but most of the cases you should start with the assumption कि आपकी जो surface के बीच में जो friction है that is static, because kinetic से करेंगे हम लोग देखेंगे आगे एक आध प्रॉब्लम में, there we are going to assume the kinetic friction, और फिर देखेंगे कि हमारी assumption whether it is true or false, ठीक है। बट जनरली आप करना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्ट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन, कि आपकी एज्यूम कर लेना ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, सपोज ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में अगर आपका यहाँ पे एज्यूम कर लो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। ये प्रोसेस हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, कि एज्यूम करके स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ़ायदा क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के करने का, काइनेटिक से भी आप कर लोगे, बट काइनेटिक का कुछ एक केसेस में द आंसर डज नॉट कम्स राइट व्हेन योर म्यू एस एंड म्यू के
अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग दे रखा है, देन द आंसर विल नॉट कम राइट, ठीक है। देर आर केसेस व्हेन दे मेक द केसेस कैन कम कि आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस के बीच में व्हेनेवर द टू ब्लॉक्स आर देयर, लाइक फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे हमारा इस प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। विल एज्यूम द स्टैटिक फ्रिक्शन, वी फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम की एक्सेलेरेशन निकालेंगे, सीइंग व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स एंड व्हाट इज द रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो हम उसकी से हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे कंबाइंड सिस्टम का। वंस वी फाइंड द एक्सेलेरेशन, हम फिर क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स फॉर कॉजिंग दिस एक्सेलेरेशन that we have got it in the second point, ठीक है। तो इस हम निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे जो कि मेरे को इस एक्सेलेरेशन को करा पा रहा है, जो ये एक्सेलेरेशन करा पा रहा है उस आई विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने निकाली है, ठीक है, फिर वी फाउंड द फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ग्रेटर दैन लिमिटिंग वैल्यू आई है, हम लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है आपकी म्यू एस इंटू एन, अगर ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है दैट मीन्स योर एजम्पशन फेल, यू हैव टू सॉल्व इट विद द काइनेटिक फ्रिक्शन नाउ, ठीक है। अगर वो आपकी एजम्पशन सही है, दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन टू ड्राइव दिस एक्सेलेरेशन, देन इन दैट केस यू कैन से कि आपकी एजम्पशन सही है, ठीक है, आपकी एजम्पशन सही है, देन यू डोंट हैव टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ये, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये दिस 1 kg मास इज देयर एंड देन 2 kg मास इज देयर, ठीक है। ये वाला सरफेस आपका रफ है विच इज़ हैविंग द म्यू 0.5, ये वाला सरफेस स्मूथ है, ठीक है। नौ मैं इसको यहाँ से 50 न्यूटन पुश कर रहा हूँ, इधर मैं 20 न्यूटन पुश कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, बिकॉज 2 इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 1, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एज अ सिस्टम दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। तो अब इन दोनों को स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में ले लिया मैंने। नाउ एक्सेलेरेशन, अब दोनों की कंबाइंड एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी, टोटल नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 50 + 20 70 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो दैट इज़ माई नेट ड्राइविंग एक्सेलेरेशन। अब नीचे वाले को वी विल फाइंड आउट के विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। तो नीचे वाले की निकाल लो, ऊपर वाले की विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या है, इस पर 50 न्यूटन लग रही है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही होगी, ठीक है। तो वी कैन राइट इट ऑन 50 माइनस एफ, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और ये जो ये हमारी जो एक्सेलेरेशन आई है 2 टाइम्स ऑफ 70/3। अब इससे हमने सॉल्व किया, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गई 10/3। अब ये जो 10/3 है वी विल कंपेयर इट विद द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है इस सरफेस के बीच में, दैट इज 20 × 0.5, दैट इज 20 × 0.5 10 न्यूटन। तो आपकी जो फ्रिक्शन वैल्यू आई है यहाँ पे जो निकाली हमने, दैट इज लेस देन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आवर असम्पशन इज करेक्ट, ठीक है, आवर असम्पशन इज करेक्ट। सो इन दिस केस दिस इज माई this is my friction force, ठीक है, 10/3 is my friction force, right। नाउ सेकेंड केस देखते हैं जब हमारी एजम्पशन फेल हो जाती है, ठीक है। तो अब सेकेंड केस में भी अगर हम देखें कि हमारा ब्लॉक है एंड हेयर यू आर हैविंग 2 kg ब्लॉक, हेयर यू आर हैविंग 1 kg ब्लॉक, तो आप यहाँ पे 100 न्यूटन इस पर फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पे इस पर 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास म्यू एस दे रखा है 0.3, 0.5 दे रखा है म्यू एस, एंड म्यू के दे रखा है आपको 0.3, ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पे एज्यूम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब आपका 2 मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स दोनों मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अब क्या करेगा, फिर 2 और 1 मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो वी कैन टेक दिस एज अ कंबाइंड सिस्टम। और इस पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 1000 माइनस 20, दैट इज 80 डिवाइड बाई 3 इज योर एक्सेलरेशन, ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। अब मैं इसके ऊपर निकालता हूँ फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं बिकॉज इट इज़ पुशिंग हेयर, तो इसके पास फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी इस पर, तो वी कैन से 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो हमारे पास एक्सेलरेशन आई है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ रही है 140/3। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है इस पर, दैट इज 2 × 10 × 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 20। तो यहाँ पे देखो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इट्स कमिंग मोर देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो दैट मीन्स योर एजम्पशन फेल्स हियर, आपकी एजम्पशन फेल कर गई। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट कि यहाँ पे देर इज सम काइनेटिक फ्रिक्शन एंड देर इज अ रिलेटिव मोशन हैपनिंग। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स यू कैन सिंपली अप्लाई कि यहाँ पे आपके 100 है तो पीछे साइड में आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन यू कैन सिंपली अप्लाई, दैट इज म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो दैट यू कैन सिंपली अप्लाई है, तो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, दैट इज 20 × 0.3 इंटू एन 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 6 न्यूटन। नाउ यू कैन ड्रॉ द FPT, तो ये हो गया आपका 6 न्यूटन पीछे हो गई तो 100, और ये 6 न्यूटन पीछे है, इस पर 6 न्यूटन आगे आ जाएगी। तो वी कैन फाइंड आउट नाउ एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितनी आ जाएगी और एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितनी आ जाएगी, दैट इज 100 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है आगे। एंड नीचे वाले में देखते हैं
सो 20 इधर लग रही है, 6 इधर लग रही है, तो वी कैन से 20 इस डायरेक्शन में रहेगा, 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 14 मीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स इट इज़ मूविंग हेयर विद 47 मीटर पर सेकंड, और ये जो इधर मूव कर रहा है दैट इज़ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। सो हमें एज्यूम करके चलना है स्टैटिक फ्रिक्शन से, एजम्पशन फेल होती है तो वी विल गो विद द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यही जो है इसी के बिल्डअप पे ही वी कैन सॉल्व सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम वेयर यू कैन हैव द मल्टीपल, ये सरफेस हो सकता है, ये भी सरफेस हो सकता है, या फिर आपके पास एक और बना दिया ये भी सरफेस हो सकता है। सो देन यू कैन सॉल्व विद मल्टीपल वे, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ जाते हैं तो अगर आपके पास एक ही सरफेस था, आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो स्टैटिक है या काइनेटिक है, ठीक है। आपके पास दो सरफेस हो गए, एक और ब्लॉक आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सरफेस, यहाँ पे भी, तो या तो यहाँ पे स्टैटिक हो सकती है या यहाँ पे भी आपकी स्टैटिक हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, या यहाँ पे काइनेटिक होगी या यहाँ पे स्टैटिक होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, या यहाँ पे स्टैटिक होगी, यहाँ पे काइनेटिक होगी। चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक। जैसे आपके सरफेस बढ़ेंगे आपके नंबर ऑफ सिनारियोज भी बढ़ जाएंगे, एंड आपको धीरे धीरे यू हैव टू, या तो विजुअल इंस्पेक्शन से आपको पता लग जाएगा एक आध सिनारियो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यू टेक द मोस्ट प्रोबेबल सिनारियो, ताकि आपकी पहली एजम्पशन में आंसर सही आ जाए, नहीं तो आपको एक एक करके सारे एजम्पशन ट्राई करने पड़ेंगे, राइट। सो नाउ वी विल सी मोर प्रॉब्लम्स ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट। सो ये भी इंटरेस्टिंग केस है, इसमें आप देखोगे इस प्रॉब्लम में किस तरीके से हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमने देखा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे हाँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरीके से अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी। दैट मीन्स अपनी डायरेक्शन, सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन पहले इस डायरेक्शन में लगेगी एंड दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। पहले वो मैक्सिमम लगेगी, अपनी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सपोज 30 है, 30 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम से लगते लगते 0 हो जाएगी, और फिर 0 के बाद वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी लगनी, और इस डायरेक्शन में भी मैक्सिमम 30 तक लगेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल ग्रो फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 एंड 0 से मैक्सिमम इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। विल सी इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे को यहाँ इस क्वेश्चन में क्या देखा, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ हैविंग मास 10 kg एंड 20 kg, ठीक है। ये आपका 10 kg का हो गया एंड दिस इज योर 20 kg। इन द फिगर गिवन है कांस्टेंट, ये हमारे को दे रखे कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, तो 120 न्यूटन एंड ऑफ ब्लॉक ए, एंड फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक बी इंक्रीजेज फ्रॉम 0, ठीक है। यहाँ पे F फोर्स है और इसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। इनिशियली 0 थी, फिर 1 2 3 4 लाइक दैट इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। नीचे वाली फोर्स हमारी इंक्रीज़ करती जा रही है, राइट। डिस्कस द नेचर एंड डिस्कस द डायरेक्शन एंड द नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ F, ठीक है। सो हम पहले देखते हैं यहाँ पे इस केस में यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे को ये दे रखा है सेम है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हम निकालें तो दिस विल बी 10 × 10 × 0.3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन, ठीक है। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक ले लिया, तो आप टोटल ले लो, टोटल इनिशियल केस लेते हैं कि स्टैटिक है, और यहाँ पे हम लेते हैं आपकी ये फोर्स है जब स्टार्ट ही हो रही है, दैट विल बी 0, ठीक है। तो आपका इनिशियल लेवल पे एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन विल बी 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये जो बी है, अब इससे फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी फ्रिक्शन फोर्स जो इस सरफेस पे आ रही है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो अगर हम इस पे फ्रिक्शन फोर्स निकालें, बी पे निकालते हैं, तो बी को ए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, बी पे आगे लग रही होगी, ठीक है, बी पे आगे लग रही होगी फ्रिक्शन फोर्स, तो बी को एक एफ बढ़ा रहा है और एक मेरी फ्रिक्शन फोर्स एफ है, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो मेरा बी है, नाउ इट इज़ बिन मूविंग विद, बी का क्या है, मास 20 है और इट इज़ मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 20 × 4 दैट कम्स आउट टू बी 80, बिकॉज मैंने इनिशियली फोर्स मैंने 0 लिया, तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ गई 80, और आपके पास फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है 30, दैट मीन्स योर एजम्पशन इज रॉन्ग, दे विल नॉट मूव टुगेदर, ठीक है, दे विल नॉट मूव टुगेदर इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट देयर इनिशियल सेपरेट एक्सेलेशन, जो भी इनकी एक्सेलेशन है, तो ये जब साथ में मूव नहीं कर रहे हैं तो देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अब दोनों ही सेम वैल्यू है, काइनेटिक म्यू के और म्यू एस की, तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू 30, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलेशन ऑफ ए कितनी आ जाएगी 120 - 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 120 - 30 डिवाइड बाय 10 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इधर मूव कर रहा है। बी पे देखते हैं, बी क्या है आपका, ये तो इनिशियली तो 0 है, तो बी के ऊपर भी जो फोर्स आ रही होगी दैट इज नथिंग बट 30 ओनली, 30 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा। दे बोथ विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब जैसे जैसे आपकी एफ बढ़नी शुरू होगी तो यहाँ पे आपका एफ ऐड होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे एफ बढ़ेगी तो नाउ इसकी एक्सेलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी,
इसकी एक्सेलेरेशन अभी क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आ रही है। अब जैसे जैसे एफ बढ़ेगी, एफ जैसे जैसे बढ़ेगी 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 बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी ये दोनों एक्सेलेरेशन बराबर हो जाएगी, बिकॉज एफ बढ़ती जा रही है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एफ बी को कौन दौड़ा रहा है, एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की तो लिमिट कांस्टेंट वैल्यू है, उसके बाद एफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये जो ए बी है ये बढ़ता जाएगा 1.5 से, और कब तक बढ़ता जाएगा, जब ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक नहीं हो जाएगा। दैट इन दैट केस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक जब तक नहीं हो जाएगा, बिकॉज तब तक हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम रहेगी, लिमिटिंग रहेगी, जब तक ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा, बिकॉज दिस एफ इज़ इंक्रीजिंग। तो बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक अभी भी दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है मेरी, अब क्या होगी मेरी फ्रिक्शन काइनेटिक से, अभी क्या होगी काइनेटिक से अब फ्रिक्शन आ जाएगी मेरी स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज़ माई 30 न्यूटन। अब जैसे जैसे मैं और उसके बाद फोर्स बढ़ाऊंगा तब मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन का क्या है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, जब ऑलरेडी आपके पास फोर्स है तो मैं क्यों दूँ फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन धीरे धीरे अपनी वैल्यू कम करता रहेगा, ठीक है। जैसे मेरी फोर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम करता रहेगा, जीरो तक ले आएगा। अब मैं और उसके बाद फोर्स लगाऊंगा तो अब फ्रिक्शन क्या करेगा, अब भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब फ्रिक्शन अपने आप को पीछे की साइड में लगाना शुरू कर देगा। अब पीछे की साइड में जब लगाएगा तो जीरो से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, 30 तक पीछे तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरी फोर्स जाएगी तो हमारा फ्रिक्शन चेंज होगा फ्रॉम काइनेटिक टू मैक्सिमम स्टैटिक, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक से फिर से स्टैटिक से जीरो आएगा और फिर स्टैटिक की डायरेक्शन ही अपोजिट ले जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं केस 2, व्हेन एफ इंक्रीज फ्रॉम जीरो टिल बोथ द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग टुगेदर, ठीक है। सो व्हेन बोथ द बॉक्स स्टार्टेड मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स ये जो मेरी यहाँ पे हेयर ऑल्सो विल गेट 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर एफ प्लस आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है 30 डिवाइडेड बाई 20 विल बी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी, जब दोनों 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागेंगे तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन, ठीक है। तो आपका 0 से 150 तक बी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एंड फ्रॉम 1.5 टू 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड तक आ गई। तो 0 से व्हेन योर एफ इज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 150, आपकी फोर्स इंक्रीज कर रही है, आपकी एक्सेलेरेशन ऑफ बी इंक्रीजेस फ्रॉम 1.5 टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद जब मैं बढ़ाऊंगा देन इन दैट केस आपकी अब इसके बाद जब हमारी बढ़ेगी तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। अभी तक फ्रिक्शन फोर्स हमारी मैक्सिमम चल रही है, देन फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। नाउ अब देखो, अब एफ इंक्रीज्ड अबव 150, जैसे फ्रिक्शन ये हमारी फोर्स, दिस फोर्स नाउ इंक्रीज्ड मोर देन, अभी क्या है यहाँ पे एफ आपकी मैक्सिमम लग रही है ना ये, ठीक है। तो अब ये एडजस्टिंग है, अभी कब तक है, जब ये 150 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बढ़ाना शुरू कर दिया, अब ये 160 हुई, 170 हुई, जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपकी ये, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ, तो ये कितने हो जाएगी, 30 से 20 हो जाएगी, 20 से 10 हो जाएगी, और 10 से 0 तक पहुँचेगी, ठीक है। जब ये 0 तक नहीं पहुँचेगी और तब तक आपकी इट इज़ दे विल बोथ मूव टुगेदर, बिकॉज आपको नेट मूव कराने के लिए तो फोर्स तो बराबर ही रहेगी ना, ये कम होती रहेगी ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एफ एस static friction is adjusting in nature to keep both the blocks moving, आपकी जो fs होगी that will start decreasing but direction will remain the same in this direction only, ठीक है, till आपकी static friction comes down to 0। अब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन 0 आती है, उस केस में आपकी जो फोर्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, अगेन आपकी एक्सेलेरेशन दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नेट जो फोर्स आएगी दोनों के ऊपर विद एफ एंड एफ मैक्स विल बी सेम। क्या हो रहा होगा, आपका एफ बढ़ रहा होगा और आपका एफ मैक्स डिक्रीज होते होते 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारी एक्सेलेरेशन ऑन ए विल बी नथिंग बट दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए जो होगी हमारी ए के ऊपर कौन सी होगी 120, और नीचे आपकी एफ आ रही होगी, ठीक है, 120 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 120 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 10, दैट दिस विल बी इक्वल टू आपकी जो एक्सेलेरेशन ऑफ बी होगी, एक्सेलेरेशन ऑफ बी कितनी होगी आपकी फोर्स प्लस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, राइट। नाउ अब व्हेन एफ विल गेट 0, जब आपकी एफ की वैल्यू 0 हो जाए तब उस केस में आपका एक्सेलेरेशन कितनी हो गई, देन इन दैट केस द एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, 30 से 20 गई, 20 से 10 गई और 10 से 0, जब ये 0 पहुंच गई देन इन दैट केस आपकी एफ की कुछ वैल्यू होगी एंड टोटल स्टिल दे बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलेरेशन दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 120 माइनस एफ डिवाइड बाई दिस एफ प्लस एफ डिवाइड बाई 20, तो अगर एफ की वैल्यू आप 0 कर दो तो आपकी एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो अभी भी 12 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलेरेशन बढ़ गई है इनकी एंड स्टिल दे आर मूविंग टुगेदर, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी दैट डिक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 0, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आपकी आ गई। नाउ
फोर्स अगर सेम इसी से अगर जब आपकी ये 12 आ गई है देन दिस कम्स आउट टू बी 12, तो यहाँ से आपकी फोर्स निकाल लेते हैं कितनी हो गई, ठीक है, दिस इज 0, तो फोर्स कम्स आउट टू बी 240 न्यूटन, ठीक है। तो 240 न्यूटन फोर्स है। इन दैट केस आपका जब फोर्स 150 से 240 पहुंची, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज कर रही है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 30 से 0 डिक्रीज कर गई, और फोर्स आपकी एट 0 कब हुई है, जब आपकी फोर्स जो हो गई, एक्सटर्नल फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पे 240 न्यूटन हो गई, ठीक है। और एक्सेलेरेशन जो इंक्रीज हुई है आपकी 9 से 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक हुई, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा जब फोर्स लगाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा जब भी फोर्स लगाऊंगा, मैं अब 240 न्यूटन से जैसे ही मेरी फोर्स ज़्यादा बढ़ेगी, नाउ फ्रिक्शन अब इसको रेजिस्ट करेगी और इसको आगे मूव कराएगी, ठीक है। बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन। हमारा रिलेटिव मोशन अब बिल्कुल ब्रिंक पे पहुंच गया ना, बिल्कुल इंपेंडिंग मोशन हो चुका है। जब ये 240 न्यूटन लग गई है तब बिल्कुल हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो गई है। अब ये इससे ज़्यादा जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो नीचे वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगना शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू मैक्सिमम दैट इज 30 न्यूटन तक, ठीक है। और ए पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा आगे ए को अब सपोर्ट करेगी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ as you increase your force with more than 240 Newton, Fs is self-adjusting. Now the direction of static friction reverses, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अब इस पे पीछे लगने लगेगी, इस पे आगे, और धीरे धीरे इंक्रीज करेगी फ्रॉम 0 से 30 मैक्सिमम। तो अब हम सिनारियो ले रहे हैं कि आपकी वो फोर्स कितनी है जब ये अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ले आए, दैट इज 30 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो लिमिटिंग वैल्यू पहुंच गई, और ये हो गई 30 न्यूटन हेयर, और इधर इसको 120 से ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो 120 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड तक now static friction is again try to support A so that A and B both will move together, ठीक है। तो 9 से स्टार्ट किया, 9 से 12 पहुँचे, ठीक है, इन 12 से 15 आ गए, तो 9 से 12 के बीच में हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन 30 से 0 गई, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन 12 से 15 के बीच में 0 से 30 गई इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सी हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग एंड हाउ द direction is changing, try to maintain the try to oppose the relative motion, ठीक है। तो in this case also it is opposing the relative motion. now अब B पे निकालें, हम B पे your force we can find out F minus 30 will be divided by 20 is equal to 15, तो इससे हमारे F आ गए 330 न्यूटन। तो अब F की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है अप टू 30 न्यूटन तक, अप टू F की वैल्यू जब तक 330 न्यूटन है, आपका स्टिल ब्लॉक इज मूविंग टुगेदर। अब 330 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगी, देन द ब्लॉक इज गोइंग टू स्लाइड, ठीक है, राइट। सो दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन कि किस तरीके से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ्लेवर चेंज करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, हैव द वाटर देन वी बिगिन। सो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, द गिवन सेटअप। अब मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी ऐसी होंगी कि मल्टीपल सरफेसेस पे आपके ब्लॉक मूव कर रहे होंगे, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपको विजुअल इंस्पेक्शन से लगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकती, तो स्टार्ट विद द डिफरेंट वन, ठीक है। बट स्टार्ट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ because kinetic friction में we will see कि sometimes there some problem arises in kinetic friction whenever the mu k and mu s is different, right? So हम देखते हैं वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या कह रहा है हमारा, given the setup shown in the figure, the block ABC having the masses MA कैपिटल M, MB स्मॉल m, ठीक है। तो ये आपको कैपिटल M दे रखा है, ये दोनों मेरे स्मॉल m के दे रखे हैं। The strings are assumed to be massless and unstretchable and the pulleys are frictionless, there is no friction between the block B and the support table, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, there is no friction here, but there is a friction between the block and C, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। in this point there is a friction, but there is a friction between, in terms of the given find acceleration of A, tension in the string connecting A and B। तो A और B के बीच में यहाँ पे टेंशन निकालनी है, जो टेंशन है वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ A, ब्लॉक A का एक्सेलरेशन निकालना है। Suppose the system is released from the rest with block C near the right end of the block B, तो ये आपका दे रखा है यहाँ पे near the right end है, अब मैंने छोड़ दिया इसको। if the length L of the block is given, ये आपको लेंथ L दे रखी है, with what speed of the block C as it reaches the end of the block B। तो ये कह रहा है मेरा ये इनिशियली इस पॉइंट पे था, नाउ ये
ये क्या होगा, जब ये नीचे गिरेगा तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब पहुँचेगा, ये टू कवर अप दिस एल, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। तो विल बी वेलोसिटी इफ वी नो द एक्सेलरेशन, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इट इज़ गोइंग टू पुश इट हेयर विद सम एक्सेलरेशन एंड इट इज़ नाउ दीज आर ऑल अंडर द कंस्ट्रेंट। तो ये भी कुछ इधर मूव कर रहा होगा, तो इनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे और फिर इसका मोशन रिलेटिव टू इसका मोशन देखेंगे, तो हमारे पास एक रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी कि कितनी एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। तो जब एक एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास, लेंथ दे रखी है, तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at से, बिकॉज इट इज़ वी आर हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, इफ़ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज़ लेस देन सम क्रिटिकल वैल्यू, ये दे रखा अगर इसकी वैल्यू लेस देन सम क्रिटिकल वैल्यू है, द ब्लॉक विल नॉट एक्सेलरेट व्हेन released from the rest. We have to write down the expression for that critical mass, ठीक है। We have to write down the expression for that critical mass कि आपके ब्लॉक एक्सेलरेट ना करें, व्हाट इज़ दिस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, जब हमने सिस्टम को रिलीज़ करेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये m है तो इट इज़ ट्राइंग टू फॉल डाउन, ये एक्सेलरेशन a हो गई इसकी जिससे गिर रहा है। नाउ इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टिंग है, तो जब a नीचे गिरेगा तो ये भी a नीचे इधर मूव करेगा। नाउ दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टिंग है, तो ये जब इधर a मूव करेगा तो ये भी इधर a मूव करेगा। तो दैट मीन्स वी कैन से कि ये भी एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन a से इधर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन a से इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गई फ्रॉम द विजुअल इंस्पेक्शन, राइट। नाउ ए पे हम 3 ब्लॉक हैं, 3 फोर्सेस, 3 ब्लॉक पे हम लोग वी आर गोइंग टू अप्लाई यहाँ पे वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तीनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअली लगाते हैं। ये टी हो गई, नीचे एम जी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका टी, यहाँ पे नीचे गिर रहा है आपका ए से, तो वी कैन राइट एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारे को फ्रिक्शन दे रखी है यहाँ पे इस सरफेस पे, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी इधर मूव कर रखी है, तो बड़े वाले ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन आएगी और छोटे वाले ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ तक तो टेंशन आपकी टी रहेगी, यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी T1, यहाँ पे भी टेंशन आपकी T1 हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव अननोन T है, T1 है और A अननोन है। 3 ब्लॉक है, तीनों पे हम लोग वो लगा देते हैं न्यूटन्स लॉ। सेकंड ब्लॉक पे लगाते हैं M पे, तो इसको कौन इधर खींच रहा है, T माइनस T1 माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसके ऊपर लगाते हैं दैट इज़ T1 माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, दिस इज़ योर वैल्यू। हमारे को ये वाला प्रॉब्लम दे रखी है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा हमारा। इफ़ द मास, हमारे को मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बतानी है सच दैट द ब्लॉक विल नॉट एक्सेलरेट। नॉट एक्सेलरेट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 कब होएगा, जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, दैट मीन्स आपका जो m होगा, अगर इसको एक्सेलरेट कराना है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 म्यू एम, ठीक है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव या 0 तो हो नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू जब ये m की वैल्यू व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 2 म्यू एम होगी देन ओनली यू आर हैविंग द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला पार्ट भी आ गया हमारा जो हमारे को चाहिए थी। अब हमारे को निकालना है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम निकालना है, नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट ब्लॉक व्हाट इज़ द स्पीड निकालनी है इसको यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखें कि ये जो ब्लॉक है इधर मूव कर रहा है ए से और ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ए से, तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो दैट इज़ वी कैन से कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इन दिस डायरेक्शन दिस माइनस माइनस ए, ठीक है, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ए, ठीक है। तो अब ये लेंथ दे रखी है आपको, एक्सेलरेशन पता लग गई आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस बी ब्लॉक, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, ये सी विद रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक है, ये बी है, ब्लॉक ए तो नीचे है। ये एक्सेलरेशन आ गई, आपको टोटल रिलेटिव लेंथ कितनी है, दिस इज माई रिलेटिव लेंथ एल, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका इनिशियल 0 से मूव कर रहा है, इनिशियल 0 हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है, एस आपके पास दे रखा है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, यू विल गेट योर वेलोसिटी है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। अ वेरिएबल फोर्स F 20t, ये वेरिएबल फोर्स से रखिए 20t, स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑन द लोअर ब्लॉक बी जस्ट लार्ज इनफ, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स F टू मेक द ब्लॉक बी स्लाइडिंग आउट फ्रॉम, वी हैव टू फाइंड आउट कितनी फोर्स होनी चाहिए सो दैट द ब्लॉक बी स्लाइडिंग आउट फ्रॉम इसके और सरफेस, इन दोनों के बीच में से इट शुड स्लाइड डाउन, ठीक है। इसके स्लाइडिंग हो रही है, ये वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एफ एंड वी हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑल्सो। तो पहले हमारे को यहाँ पे दे रखे ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दोनों सरफेस दे रखे हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल देते हैं दिस सरफेस, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी के बीच में अगर हम देखें इस वाले सरफेस पे, तो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट दैट इज इसका मास कितना है 5 × 10 50 × 0.3, ठीक है। तो कम्स आउट टू 15 न्यूटन। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला है, दैट इज म्यू के इंटू 5 × 10 कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन, ठीक है। ये ए और बी के बीच में आ गया। बिटवीन बी एंड फ्लोर के बीच में कितनी होगी, यहाँ पे आपका दैट इज टोटल मास कितना हो जाएगा, दैट इज 20 × 0.5 × 10 कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। और आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन इस वाले पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.4 × 20 × 10 कम्स आउट टू बी 80 न्यूटन, ठीक है ना। आपके पास जो इसको मूव कराना है अगर आपने, ठीक है, तो ये मूव कब करेगा, व्हेन दिस बी और द, अगर यहाँ पे आपने फोर्स लगाई तो ये बी को तो मूव करना पड़ेगा, बी को मूव करना है, तो दिस होल सिस्टम नीड्स टू मूव। तो बी कब मूव करना शुरू करेगा, जब आपकी, बिकॉज बी के पास यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितनी है, दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है। जब ये 100 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगी, व्हेन योर एफ इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन, देन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। अब वो ब्लॉक उसके दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग व्हेन दिस एफ इज ग्रेटर देन योर 100 न्यूटन। तो बी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू नॉट ए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ है जब व्हेन एफ इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। वो कब होगी, व्हेन टाइम इज 5 सेकेंड, ठीक है। जब बिकॉज 20t है ना, जब टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा उसके बाद से दिस ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। उससे पहले तो ब्लॉक मूव करेगा नहीं। अभी क्या है, ब्लॉक ने जस्ट मूव करना शुरू किया है, अभी एक्सेलेरेशन ए है, तो रिलेटिव अभी यहाँ पे दिस ये जब मूव करेगा बी, तो ए भी उसके साथ साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। ए एंड बी मूव टुगेदर टिल द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच में जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है तब तक ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। फिर उसके बाद ए अपना आगे तेज मूव करेगा और ये जो बी अपना आगे फास्ट मूव करता रहेगा विद द एक्सेलेरेशन, ए अपना एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता रहेगा, ठीक है। बिकॉज ए को कौन मूव करा रहा है, जब ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसको फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ दिस सरफेस पीछे होगी, और ए को यही फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है ये वाली आगे मूव करा रही होगी, ठीक है। तो अब एक विल फाइंड आउट कि कब तक, कितने टाइम तक ए आगे मूव करेगा। तो व्हेन ए एंड बी कब तक आगे मूव करता रहेगा, साथ दोनों साथ टिल ये जो इसकी फ्रिक्शन फोर्स जो होगी यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी लिमिटिंग वैल्यू, जब तक ये यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुँच जाती इसकी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तक के लिए इसकी एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है हमारे को दे रखी है, दैट इज 15। तो 15 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग बट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बाद इट इज़ गोइंग टू स्लाइड डाउन, ठीक है। फिर ये बी स्लाइड डाउन कर जाएगा। ये अपना ए तो अपना सेम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करता रहेगा, बी की बढ़ती जाएगी बिकॉज बी इज बिन पुश्ड विद अ वेरिएबल फोर्स। तो बी स्लाइड ऑन द फ्लोर, बी का अगर हम देखें ऑब्जर्व करें, व्हेन इट इज स्लाइडिंग दिस हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, तो वी कैन से बी के ऊपर फोर्सेस क्या लग रही है ये, ठीक है। एक पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, एक पीछे बिकॉज ऑफ दिस सरफेस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। नाउ इसका एम जी हो गया, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है फ्रॉम दिस एन ए, ठीक है, और टोटल नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम एन बी। नाउ ये वाला पॉइंट निकालते हैं, टिल द पॉइंट दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स ये मूव कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये हमने यहाँ पे निकाला है अभी, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, तो वी कैन फाइंड आउट एफ माइनस दिस विल बी इक्वल टू टोटल विल बी इक्वल टू ये, अगर हम ब्लॉक बी को कंसिडर कर रहे हैं तो एफ माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है ये, और इस वाले सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है दिस, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी, दैट इज़ 15 × 3, ठीक है, 15 × 3। नाउ इसकी वैल्यू पुट करो आप, एफ तो निकालना है हमारे को, एफ ए एल कितना दे रखा है आपको, दैट इज दैट कम्स टू द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ ए एल कितना दे रखा है हमारे को, दैट इज माई 15 एंड बी यहाँ वाले पोजीशन पे 100, ठीक है। तो वंस वी पुट द वैल्यू है सॉल्विंग इट, हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 140 न्यूटन। 140 न्यूटन मीन्स 7 सेकेंड तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चलना कब शुरू किया, 5 सेकंड के बाद से, इसके फोर्स के 5 सेकंड बाद से चलना शुरू किया, उसके बाद 7 सेकंड तक साथ साथ चलेंगे, उसके बाद दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 से मतलब 5 से 7 सेकंड तक दे बोथ विल मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलेरेशन, राइट। अब विल फाइंड आउट कि वो एक्सेलेरेशन का एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन बनाते हैं एक्सेलेरेशन की।
So we'll put this value, we'll find out the general acceleration. So this will be on the block B अगर हम लिखें तो F ठीक है। अब इसके ऊपर हम विल यहाँ पे व्हेन वी आर राइटिंग इट तो यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस कि जब हमने ये वाली क्वेश्चन लिखी है तो दैट मीन्स ये फोर्स है, यहाँ पे हमारी विल बी हैविंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी इसके ऊपर जो व्हेन इट इज़ बिन पुशिंग, तो यहाँ पे कितनी आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आगे। ठीक है, तो नीचे जो होगा ऑलरेडी दिस 100 सेकंड के बाद से तो स्टार्ट होना शुरू हो गया, सॉरी 5 सेकंड बाद से जब इसकी फोर्स 100 न्यूटन हुई होगी तो 7 शुरू हो गया होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी दैट इज़ योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो हमारी बी पे सरफेस बी पे जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज़ काइनेटिक, और जो ए पे लग रही है दैट इज़ योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर 15 न्यूटन और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 80। ठीक है, तो 15 + 80 इसको उधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा एफ कम्स आउट टू बी 140 न्यूटन। ठीक है, नाउ जनरल क्वेश्चन लिखते हैं टिल इट इज़ रीचिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वी कैन राइट इट डाउन ऑन बी के ऊपर अगर हम लिखें, टोटल इन दोनों के ऊपर अगर हम लिखें जनरल, तो नेट विल बी हेयर। ठीक है, जनरल जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, कंबाइंड मोशन जब हो रहा है दोनों का, वी हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड ए और बी, इन दोनों का कंबाइंड जब मोशन हो रहा है तो वी कैन फाइंड आउट इसका जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं टाइम के साथ। तो ये हमारा हो गया दैट इज़ फोर्स माइनस ये पीछे कितनी लग रही होगी दैट इज़ योर 80। ठीक है, तो एफ कितना है आपका 20t - 80 और टोटल मास कितना है दैट इज़ 5 + 15 20। ठीक है, तो दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन। तो आपके पास एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ गई दैट इज़ t - 4। ठीक है, दैट इज़ t - 4, तो दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, राइट, जब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही 7 सेकंड से ज़्यादा होगा आपका ये लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सेलेरेशन विल बी कांस्टेंट। कितनी लिमिटिंग सिनेरियो रीच कर गया, उसके बाद क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन क्या होगा, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे इसके बीच में, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो इट इज़ नाउ गोइंग टू मूव विद दिस काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज़ 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास दैट इज़ गोइंग टू 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियली अगर हम देखें तो इनका ग्राफ विल बी t - 4। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू ए बी, तो ग्राफ विल बी t - 4, ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, ये नीचे -4 पे मीट कर रहा होगा। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होगा टाइम t इज इक्वल टू 0, तो हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू 5 पे इट इज़ हैविंग 1। ठीक है, तो इट इज़ माई ग्राफ। ठीक है, ये इनिशियल ग्राफ आएगा आपका एट व्हेन बोथ दिस इज t - 4 ग्राफ है व्हेन बोथ ए इज इक्वल टू ए बी। अब उसके बाद जब ये 7 सेकंड पे पहुंच गए, ठीक है, 5 से हमने स्टार्ट किया, 5 से 7 तक में हमारा ये ग्राफ हो गया जब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही 7 सेकंड पहुंचा, 7 से बढ़ेगा तो आपका ए हो जाएगा 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ए आपका 1 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। ठीक है, दैट वी हैव सीन कि आपका एकदम काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट मूव विद द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन आ जाएगा आपका, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन की 5 वैल्यू है आपकी, 5 डिवाइडेड बाय 5 जो मास है हमारा, तो विल गेट 1 मीटर/सेकंड। और जो ए बी होगा हमारा, देयर ऑल्सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम ओवर। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर, ये जो बी वाला है ये और ये, इन दोनों पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एफ माइनस, ठीक है, एफ मतलब यहाँ पे अगर हम 7 सेकंड के बाद देखें तो विल पुट द वैल्यू हेयर, एफ की वैल्यू 140 डाल दें, तो ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है मेरा 5 और बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है मेरा 80। तो वी कैन राइट इट डाउन 140 - 5 - 80 डिवाइडेड बाय नीचे जो जा रहा है 15, तो इट विल स्टार्ट मूविंग विद 11/3। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे 11/3 है इस पॉइंट पे, बट इसकी विद बिकॉज हेयर इट इज़ एट 7 सेकेंड है ना, ये 7 सेकेंड पे 140 है, अदरवाइज इट विल बी 20t। ठीक है, तो इट विल बी गोइंग विद t। ठीक है, लीनियर ग्राफ रहेगा, बट इस पॉइंट पे जो होगी दैट कम्स आउट टू बी 11/3। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड मास m
एंड द ट्रायंगुलर वेज इज म्यू, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वेज दे रखा है एम का, ये स्मॉल एम का, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द प्लेन, तो ये वेज और प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ द सिस्टम ब्लॉक ए प्लस वेज इज रिलीज्ड सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इफ द सिस्टम इज रिलीज सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी। सो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जब ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो इसके पास एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अगर हम देखें तो इसके पास सीडो फोर्स लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करें मोशन, ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूँ वेज को, ठीक है, इसके पे बैठ के अगर मैं ऑब्जर्व करूँ फ्रेम मोशन, तो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। अब इसके पास सीडो फोर्स लग रही होगी, इसके पास सीडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एम इंटू और ये नीचे जी साइन थीटा से आ रहा होगा, एम इंटू जी साइन थीटा सीडो फोर्स लग रही होगी, ठीक है। सीडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस वाले ब्लॉक को इधर मूव कराएगा, बट ये मूव नहीं करा पा रहा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हेयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हेयर, राइट। तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट दैट थीटा क्योंकि नीचे गिरेगा ना जी साइन थीटा से, तो हमारे को वी कैन गेट द रिलेशन, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी कमिंग डाउन हेयर, विल बी जी साइन थीटा से नीचे गिर रहा होगा ये। नाउ जो फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी स्टैटिक, ठीक है, बिकॉज दे आर एट द रेस्ट, ये हमारे को दे रखा है, देयर इज नो स्लाइडिंग, ठीक है। तो ए इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करें तो हम इस पर देखते हैं हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी आ रही है। ये आपकी सीडो फोर्स आ जाएगी, दैट इज एम ए, ठीक है। सीडो फोर्स आ गई, इसका ये कंपोनेंट हो गया एम ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एम ए साइन थीटा, नीचे एम जी लग रही है, इधर नॉर्मल लग रही है, और ये इसको टेंडेंसी क्या इधर मूव करने की बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगी, ठीक है। बी पे देखें, बी के ऊपर हमारी क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर आ गई, इस पे आगे आ जाएगी नॉर्मल, ये जो हमारे को इंक्लाइन प्लेन से मिल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल इस पे बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक आ रहा है, और ये नीचे एम जी साइन थीटा से जा रहा है, ठीक है। नाउ ए पे अगर मैं लगाऊँ अब, तो ए पे आपके पास आ जाएगी दैट इज एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, ठीक है। एंड नाउ इन फॉर द केस ऑफ नो स्लाइडिंग मीन्स आपकी जो एफ विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स कितने आ गई, दैट इज एम ए कॉस थीटा। नाउ दिस एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एन, इन इक्वलिटी होती है बिकॉज म्यू एन क्या है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वी विल पुट दैट। तो एम ए कॉस थीटा शुड बी लेस देन म्यू एन, एन की वैल्यू आप पुट कर दो, दैट इज ये फ्रॉम दिस म्यू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। ना आपको थीटा चाहिए, यू रीअरेंज द इक्वेशन, आपके पास आ जाएगा टेन थीटा शुड बी लेस देन म्यू सो दैट दे विल नॉट बी एनी स्लिपिंग, ठीक है। Now we'll see this last problem. Now इस केस में क्या दे रखा है आपको, इन द फिगर द मासेस m1 m2 एंड m आर 20 kg 5 kg एंड 50 kg, ये 20 kg है, ये 5 kg है, 50 kg है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m एंड द ग्राउंड इज जीरो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं है हमारा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m, तो m1 और m के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है दैट, एंड यहाँ पे जो फ्रिक्शन है m2 एंड द ग्राउंड है 0.3, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.3, और यहाँ पे भी हमारी म्यू की वैल्यू 0.3। द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, द स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बिटवीन P1 एंड M1, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड टू द मास कैपिटल M, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करी। वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M, तो सिंपल M का अगर आपने बनाना है तो M के ऊपर आपका फ्री बॉडी डायग्राम, एक तो ये आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, इधर टेंशन आ जाएगी, mg आ जाएगा, इसकी वजह से नॉर्मल आ जाएगा, और इसकी वजह से नॉर्मल आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी द, और यहाँ पे बिकॉज इट इज़ हैविंग द फोर्स हेयर, उसके पास फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ शोइंग ऑल द फोर्सेस। देन ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड कैपिटल M बी F1। तो यहाँ पे क्या है मेरा m1 और कैपिटल M के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे F1 है, एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड विल बी F2, यहाँ पे जो है मेरा F2 है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स F के लिए मेरे को क्या दे रखा है, F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2, तो ये मेरे को दे रखा है F1, ये रखा है F2, तो मेरे को क्या दे रखा है, F1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है, ये दे रखा है। Find F1 and F2, write the equation of motion of all the masses, find F, tension in the string and the acceleration of masses। मेरे को क्या निकालनी है, write equation of motion for all the masses लिखनी है, F निकालनी है कितनी होगी फॉर दिस कंडीशन F1 इज इक्वल टू F2, टेंशन निकालनी है एंड एक्सेलेरेशन ऑफ मासेस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारे को जो डेटा दे रखा है यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो F L1, ये L1
लिमिटिंग वैल्यू विल बी 20 इंटू 10 इंटू 0.3 60 न्यूटन। यहाँ पे अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है दैट कम्स आउट टू बी 15 न्यूटन। ठीक है, नाउ अगर मैं केस ले लूँ कि ये आपका यहाँ पे आपका इफ यू टेक F1 इज इक्वल टू 2F2, ठीक है, बिटवीन M1 एंड M1, अगर मैं यहाँ पे अगर इफ़ यू टेक हमारे को ये कंडीशन दे रखे ना F1 इज इक्वल टू 2F2, तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ वी कैन नॉट हैव द लिमिटिंग फ्रिक्शन हेयर, बिकॉज यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाए, यहाँ पे आपकी स्टैटिक, हमें सिनेरियोज देखना है, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे आपकी काइनेटिक, और नहीं अगर आप इसको मूव करोगे तो ये आपके फ्रिक्शन, ये आगे, ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स नाउ इट इज़ गोइंग टू मूव हेयर, और इसके पास पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगी। ठीक है, तो अब किस तरीके से होगी इस पर फ्रिक्शन फोर्स, देखो ना, ये F इधर मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, और ये M1 पे फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी। जब इस पर फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको आगे मूव करा रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, नाउ इस टेंशन की वजह से ये जो M2 है दैट ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू मूव हेयर, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज योर F2। ठीक है, नाउ हमारे को क्या दे रखा है, F1 शुड बी F1 इन वन केस, जब आपकी ये फोर्स F है, इन दैट केस F1 इज इक्वल टू 2F2। F1, so with this we cannot have the limiting friction। ठीक है, between M1 and M we cannot have the limiting friction। अगर यहाँ पे आपकी limiting friction होगी that comes out to be 60। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 दे रखी है, जब ये 60 हो गया तो आपका F2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 60/2, दैट इज़ नथिंग बट 30। अब 30 तो पॉसिबल यहाँ पे है ही नहीं ना, यहाँ पे हमारे को लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे जो होगी दैट विल नॉट बी एनी लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पे आपका स्टैटिक होगा। ठीक है, देयर विल बी स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ तो 100% स्टैटिक होगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो स्टैटिक होगा या दूसरा केस स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, तो हम दोनों केस देते हैं, स्टैटिक और स्टैटिक काइनेटिक। ठीक है, तो हम पहला केस देखेंगे स्टैटिक है दोनों जगह हमारा, और सेकेंड केस हम लोग देखेंगे जब हमारा स्टैटिक है M1 के बीच में और काइनेटिक है M2 के बीच में। ठीक है, तो हम स्टैटिक केस देखते हैं, दैट मीन्स आपका यहाँ पे भी स्टैटिक है, यहाँ पे भी स्टैटिक है, दैट मीन्स आपका सिस्टम जो है दैट इज सिस्टम इज इट इक्विलिब्रियम मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी स्टैटिक है। अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका ये फोर्स थी, ये फ्रिक्शन आगे, ये फ्रिक्शन आगे लग रही होती तो ये मूव कर रहा होता, अगर आप ये ओवरकम कर देता, तो जब ये ओवरकम ही नहीं कर पा रहा तो ये आगे ही नहीं मूव कर पा रहा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा रेस्ट पे है, द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, तो होल सिस्टम इज एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपकी ये यहाँ पे अगर आपने फोर्स लगाई तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इस पर आगे फ्रिक्शन फोर्स लगी, नाउ ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी यही टेंशन के बराबर होगी। नाउ यही जो टेंशन है मेरी, यही पूरी की पूरी टेंशन जाएगी, नाउ यही टेंशन इसको मूव कराएगी, अब ये भी नहीं मूव कर रहा। ठीक है, दैट मीन्स हेयर ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होती है, जो पुलिंग फोर्स होती है वही होती है ना। यहाँ पे पुलिंग फोर्स कितनी है, इस पर पुलिंग फोर्स कितनी आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस F, ये कुछ फ्रिक्शन फोर्स आई होगी पीछे, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी F1। नाउ ये F1 किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू योर टेंशन। नाउ दिस टेंशन जो आ रही है ये पूरी की पूरी इसमें जा रही है, नाउ दिस टेंशन, ये जो टेंशन होगी, नाउ दिस टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू F1। नाउ ये जो इसको इस वाले ब्लॉक को जो पुल कर रहा है दैट इज नथिंग बट F1 पुल कर रहा है, एंड F1 इज नथिंग बट इक्वल टू टेंशन ना, तो F1 पुल कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे F2 होगी। नाउ दिस F1 शुड बी इक्वल टू F2 टू मेक इट स्टैटिक बनाने के लिए F1 शुड बी इक्वल टू F2, बट हमारे को कंडीशन क्या दे रखी है, F1 इज इक्वल टू 2F2, तो हमारे पास ये वाली एजम्पशन इज रॉन्ग, वी कैन नॉट हैव स्टैटिक। अब हम सेकंड एजम्पशन पे जाएंगे अपनी, व्हेन यू आर हैविंग द स्टैटिक फ्रिक्शन हेयर एंड यू आर हैविंग द काइनेटिक फ्रिक्शन हेयर। ठीक है, ठीक है, तो नाउ अब जब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमने ले ली, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, आपका ये रिलेटिव मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन का मतलब यहाँ पे आपकी लिमिटिंग वैल्यू रीच कर गई, तो यहाँ पे 15 हो गई। ठीक है, जब यहाँ पे 15 हो गई तो हमारे को क्या दे रखा है कंडीशन, F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2, तो ये 15 हो गया आपका, तो 15 इंटू 2, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ गई दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगी हमारी 30। नाउ वी कैन अप्लाई दिस F1 एंड F2 अप्लाई करते हैं, इस पर FD बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा इस पे 30 पीछे आएगी, इस पे 30 आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे 15 आ गई। ठीक है, तो नाउ अगर मैं ये वाला सिस्टम एज्यूम करूँ, ये इतना वाला, ठीक है, तो इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है, मतलब मैं ये ब्लॉक ले रहा हूँ केवल, M1 और M2 ब्लॉक को एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, तो इस पे ड्राइविंग फोर्स कितनी है, दैट इज़ 30, और इधर कितनी है 15, और कितनी होगी यहाँ पे 30, जो ग्राउंड से ही इसको पुश मिल रहा है मूव कराने का, बट यहाँ पे इसको यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ 30 - 15, दैट इज़ माई
पुशिंग फोर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों की एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है, 20 प्लस 5 इंटू ए, तो यहाँ से मेरी एक्सेलेरेशन आ गई, दिस इज माई एक्सेलेरेशन। नाउ कंसिडरिंग द कंबाइंड सिस्टम, पूरे के पूरे को कंबाइन करके लेके चलें, इफ वी टेक द कंबाइंड सिस्टम, तो इन दिस कंबाइंड सिस्टम अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम लेके चल रहे हैं अब हम। नाउ इन दिस कंबाइंड सिस्टम ड्राइविंग फोर्स कितनी है, एफ, रेजिस्ट, ये तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज हो गई, अब इस पर रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स विल बी दिस रेजिस्टिंग फोर्स, सो वी कैन से एफ माइनस 15 विल बी नथिंग बट इक्वल टू 50 प्लस 25 प्लस 5 इंटू ये जो आपने एक्सेलेरेशन निकाली है, दैट इज 3/5, ठीक है। यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन, जो कि मुझे चाहिए थी। यहाँ पे एफ आ गई हमारी, टेंशन निकालनी है, अब एक्सेलेरेशन आई गई है हमारी, ठीक है। अब टेंशन निकालते हैं, इसमें टेंशन विल बी नथिंग बट दिस, इस वाले अगर हम m2 को कंसिडर करें तो ये टेंशन हो गई आपकी t माइनस 15 विल बी नथिंग बट इक्वल टू 5 इंटू 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास टेंशन कम्स आउट टू बी 18 न्यूटन, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने, वी हैव लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस टू डू रिगार्डिंग द सेम कॉन्सेप्ट, वेन एवर देर आर टू ब्लॉक्स in contact or more than two blocks in contact, whenever they are moving, so how we proceed by from the assumption of static friction fail हो जाती है, तो we have to take the kinetic friction and find out the requisite things which has been asked, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।